इंटरनेट पर ताजमहल को लेकर न जाने कितनी ही अलग अलग कहानियां तैरती रहती हैं। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ और। लेकिन आज हम इन सुनी सुनाई बातों से परे जाकर सीधे ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों के आधार पर दुनिया की इस सबसे खूबसूरत इमारत की असल सच्चाई खंगालने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल जो अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है कि आखिर ये शानदार इमारत असल में है क्या? क्या ये रहने के लिए कोई भव्य शाही महल था, पूजा करने की जगह, या फिर कुछ और? चलिए सीधे इतिहास के पन्नों से इसका बिल्कुल सटीक जवाब ढूंढते हैं। भाग 1, प्यार के लिए बना एक स्मारक। आइए सबसे पहले इसके पीछे की उस भावनात्मक कहानी को समझते हैं जिसने इसकी नींव रखी थी। कहानी शुरू होती है 1631 में, जब मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का निधन हुआ। ये एक बहुत बड़ा सदमा था और इसी सदमे से जन्म हुआ एक ऐसे संकल्प का जिसने इतिहास रच दिया। ठीक एक साल बाद 1632 में इसका निर्माण शुरू हुआ। और क्या आपको पता है, इसे पूरा होने में पूरे 20 साल लग गए, यानी 1652 तक लगातार काम चलता रहा। ये सिर्फ ईंट पत्थर का कोई ढांचा नहीं था, बल्कि एक इंसान का अपनी पत्नी के लिए अटूट समर्पण था। तो उस बुनियादी सवाल का जवाब ये है कि ताजमहल असल में एक मकबरा है। आसान शब्दों में कहें तो एक बेहद भव्य और शानदार समाधि। इसकी विशालता को देखकर अक्सर लोग इसे कोई महल समझ लेते हैं जहां शायद शाही परिवार रहता होगा। लेकिन सच तो ये है कि इसका डिज़ाइन कभी भी रहने के लिए नहीं, बल्कि एक अंतिम विश्राम स्थल के रूप में ही तैयार किया गया था। और अगर इसके डिज़ाइन की बात करें तो ये किसी एक कला का नमूना नहीं है। इसमें फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का इतना खूबसूरत और सटीक मिश्रण किया गया है कि आज भी दुनिया भर के आर्किटेक्ट्स इसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये उस दौर की सबसे बेहतरीन कलाओं का एकदम परफेक्ट संगम है। भाग 2, निर्माण का एक विशाल प्रयास। अब जरा सोचिए, इतनी भव्य इमारत को बनाने में मेहनत कितनी लगी होगी। जरा इसके पैमाने के बारे में सोचिए। 20,000, जी हां, लगभग 20,000 कुशल कारीगरों और मजदूरों की जरूरत पड़ी थी इसे खड़ा करने में। कल्पना कीजिए, एक छोटे शहर की पूरी आबादी के बराबर लोग पूरे 20 साल तक दिन रात बस एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। ये पैमाना वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। इस पूरी फौज का नेतृत्व कर रहे थे मुख्य वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी। और बात सिर्फ लोगों की नहीं थी। इस बेदाग सफेद संगमरमर को पूरे भारत और यहां तक कि मध्य एशिया के अलग अलग हिस्सों से लाया गया था। वो भी तब जब आज जैसी कोई मॉडर्न गाड़ियां या मशीनें नहीं थीं। इतने भारी पत्थरों को इतनी दूर से लाना अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा चमत्कार था। भाग 3, ताज से जुड़े मशहूर मिथकों का पर्दाफाश। अब चूंकि हमने इसके निर्माण और भव्यता को समझ लिया है, तो चलिए इंटरनेट पर वायरल होने वाले कुछ दावों की भी सच्चाई परख लेते हैं। एक दावा जो आजकल बहुत सुनने को मिलता है वो ये कि ताजमहल मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था। लेकिन अगर इतिहास के पन्नों को निष्पक्ष होकर पलटा जाए तो प्रतिष्ठित इतिहासकार और संस्थाएं इस बात को पूरी तरह से खारिज करते हैं। क्यों? क्योंकि इस दावे को साबित करने के लिए कोई भी विश्वसनीय ऐतिहासिक या पुरातात्विक सबूत मौजूद ही नहीं है। इतिहास हमेशा ठोस सबूतों पर चलता है, कल्पनाओं पर नहीं। अच्छा, एक और बहुत ही खौफनाक कहानी आपने भी कभी ना कभी जरूर सुनी होगी कि ताजमहल बनने के बाद शाहजहां ने सभी मजदूरों और कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे। सुनने में यह बहुत ही ड्रामेटिक लगता है ना? लेकिन सच तो यह है कि इसका भी कोई ठोस ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इस भयानक दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिलता, इसलिए इसे महज एक लोक कथा ही माना जाता है। एक और मशहूर मिथक है काले ताजमहल का। कहा जाता है कि यमुना नदी के ठीक उस पार बिल्कुल ऐसा ही एक काले संगमरमर का मकबरा बनाने का प्लान था। लेकिन जब पुरातात्विक जांच की गई तो पता चला कि नदी के पार जो खंडहर मिले हैं वो असल में मुगल बाग के हैं। यानी काले ताजमहल वाली बात भी महज एक गलतफहमी से ज्यादा कुछ नहीं है। भाग 4, ताज के असली रहस्य। मिथकों से बाहर निकलकर अब कुछ ऐसे असली और प्रामाणिक तथ्यों पर नजर डालते हैं जो इस मुगल इमारत को वाकई जादुई बनाते हैं। ये एक ऐसा फैक्ट है जो वाकई दिलचस्प है। ताजमहल दिन के अलग अलग प्रहर में अपना रंग बदलता हुआ सा प्रतीत होता है। सुबह की हल्की धूप के साथ ये गुलाबी आभा देता है, दोपहर की तेज धूप में ये एकदम सफेद चमकता है और रात के समय ये बिल्कुल सुनहरा नजर आता है। ये संगमरमर और रोशनी का एक ऐसा अद्भुत प्राकृतिक खेल है जो इसे हर वक्त एक नया रूप देता है।
और इन्हीं सब अद्भुत खूबियों की वजह से इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला है और साथ ही ये दुनिया के नए 7 अजूबों में भी शान से शामिल है। ये सिर्फ नाम के लिए मिले खिताब नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया की तरफ से इस बात की मोहर है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर ये कितनी बड़ी धरोहर है। और अब आते हैं इसके सबसे ज्यादा हैरान करने वाले राज पर। जब अंदर मुख्य गुंबद के ठीक नीचे जाते हैं तो जो कब्रें दिखाई देती हैं वो असल में सिर्फ सजावट के लिए हैं। जी हाँ, जो असली कब्रें हैं जहां शाहजहां और मुमताज महल को हकीकत में दफनाया गया था, वो तो एक बहुत ही सुरक्षित निचले कक्ष में मौजूद हैं, जो रोजमर्रा के दर्शनार्थियों की नजरों से एकदम छिपी हुई हैं। तो देखा आपने, इस खूबसूरत स्मारक की जो असल सच्चाई है वो इन मनगढ़ंत कहानियों से कहीं ज्यादा दिलचस्प और शानदार है। लेकिन ये सब जानने के बाद एक सवाल जहन में जरूर आता है कि अगर ताजमहल के अंदर इतने अविश्वसनीय सच छिपे हैं, तो दुनिया की ऐसी और कितनी महान ऐतिहासिक इमारतें होंगी जिनकी कहानियों की सतह के नीचे असली सच आज भी दबे पड़े हैं। सोचने वाली बातें है ना। खैर, ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों की तह तक जाने का हमारा ये सफर आगे भी जारी रहेगा।